बहुत कुछ चल रहा है, बस गर्मी कुछ ज्यादा चल रही है एज ऑफ नाउ जब हम रिकॉर्ड कर रहे ये तो है। बिल्कुल। और आप क्रिकेट देख हैं। जैसे मेरी स्टोरीज डिफरेंट रहती है, हाँ। ये मेरा एट्रीब्यूट थोड़ा डिफरेंट है, बट हाँ क्रिकेट के कुछ किस्से हम जरूर बात कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं तो जब भी कोई भी क्रिकेट का मैच देखती हूँ, अगले दिन कुछ हो ना हो, कोई भी टीम जीते, जय शाह की वो एक रील जरूर वायरल होती है जिसमें पीछे से आता है कि नहीं, स्क्रिप्ट तो मैंने ही लिखी है। बट यार एक मैं ऑडियंस को एक चीज कहना चाहूंगा यार, फालतू में लोग मजाक बनाते हैं जय शाह जी के। आई मीन समबडी हु हैज प्लेड लेट्स से 75 मैचेस हिमसेल्फ, वो खुद मैन ऑफ द मैच रह चुके 24 बार, उनने 87 टाइम्स लगातार सिक्सेस मारे हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, अपनी गली में खेला है। बट ऐसे केस में आप कैसे मजाक बना सकते हो? बट अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं कि आपको क्या लगता है, इज आईपीएल स्क्रिप्टेड? मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, बट टू सम एक्सटेंट यस। Yes. आई एम नोन टू गिव बोल्ड स्टेटमेंट्स, बट हाँ बिल्कुल है। बट स्टिल यार, जस्ट बिकॉज वी आर सेइंग अबाउट क्रिकेट, एक बहुत हार्श रियलिटी में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इधर एक फैक्ट बता देता हूँ, लास्ट वन ऑन द क्रिकेट फ्रंट। आपने देखा होगा कि रणजी के मैचेस होते हैं, हाँ. ठीक है? अब रणजी के मैचेस में अगर आप 10 साल पहले जाते हो, 10-15 साल पहले, द हाईएस्ट अमाउंट पर मैच जो एक क्रिकेटर को मिलता था वो था 40,000 रुपए, ठीक है? विच इज नॉट दैट बिग टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर द काइंड ऑफ एफर्ट्स और ये सारी चीज करते बट हैं। चलो 10 साल पहले फिर भी वो चलता माना है। जाएगा, हाँ। अब टेक्निकली देखा जाए तो उस हिसाब से आज के टाइम पे एटलीस्ट 1.5-2 लाख तो होना चाहिए, करेक्ट? क्योंकि सबकी सैलरी बढ़ी है तो उनकी क्यों नहीं Inflation बढ़ी? वगैरह सब इन्फ्लेशन लगा सब के, कुछ है। हाँ। इंटरेस्टिंगली अभी भी वो 40 है, बट एक कैच हुआ था उस समय पे एसोसिएशंस को ना थोड़ा फोर्स किया गया, जो एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स थे, बोले यार हमारे बच्चे हैं, मतलब काइंड ऑफ यंगस्टर्स, इनको एनकरेज करना पड़ेगा, तो दे बॉट अप कि एक प्रॉफिट शेयरिंग की जाएगी, तो जो रेवेन्यू बनेगा एसोसिएशन का उसका एक कट दिया जाएगा। ये डिसाइड हुआ 26%, ठीक है, विच इज गुड। 26% एसोसिएशन को दिया जाएगा, इधर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हाल फिलहाल में फ्यू रणजी प्लेयर्स हैड रिवील्ड 1-2 साल पहले कि ये 26 कभी हुआ ही नहीं है, 8% हुआ था, और उसमें से भी 4-4 महीने तक, 5-5 महीने तक नहीं मिला है लोगों को। सो द थिंग इज, जितना ग्लैमरस हम देखते हैं बाहर जो कमाता है ना क्रिकेट में, वो गिनती के भी टॉक अबाउट कोहलीज, धोनीज एटसेट्रा, ये हैं जो क्रीम लेयर्स हैं, ये लोग एक्चुअली में सारी चीजें कमा रहे हैं। जो बीच के इसके बाद जो नीचे वाला लाइन आ रहा है ना, वो पूरा पॉलिटिकल हैसल में फंसा हुआ है। तो भारत में हर बच्चे का एक सपना तो जरूर रहता है, एक बैट लेके जब वो जाता है कि क्रिकेटर बनेंगे। बट लेट मी टेल यू, until unless आपके मित्र अच्छे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे भी द रिच आर गेटिंग रिचर वाला एंगल आ रहा है। Absolutely, yes, that is precisely what is happening. But that being said, हमारे इधर रिलीजन के बाद अगर कोई दूसरी चीज चलती है तो वो क्रिकेट है। क्रिकेट है। तभी भगवान कहते हैं ना, Absolutely. डेमी गॉड्स कहते हैं क्रिकेटर्स को। तो बस वही वाली चीज है। तो शादी अच्छे इंसान है वैसे, बट ये चीज है। बट जैसे अभी आपने बोला बीसीसीआई जैसे वन ऑफ द रिचेस्ट एसोसिएशंस, राइट? Absolutely. तो 20,000 करोड़, हाउ डिड बीसीसीआई बिकम सो रिच? यार सो बीसीसीआई में ऐसा नहीं कहूंगा इन्हें काम अच्छे नहीं किए। दे स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। बीसीसीआई के अगर एकदम आप रूट्स पे जाओगे तो क्या हो गया था कि बीसीसीआई एक समय पे कुछ नहीं कमाती थी। आई एम टेकिंग यू अ कपल ऑफ डिकेड्स बैक, एकदम स्टार्टिंग में। फिर क्या हो गया, इनके ना साउथ अफ्रीका के ग्राउंड्स पे कुछ मैच होने वाले थे, तो साउथ अफ्रीकन वालों ने बोला कि भाई आप ये पूरा टूर्नामेंट होगा, देयर विल बी, पहले ना बड़े मैचेस होते थे 2020 और ये सब, तो क्योंकि हम सबका रिटेंशन स्मॉल हो चुका है, अब लॉन्ग फॉर्म से ज्यादा लोग शॉर्ट्स देखते, तो लाइक वाइज वही चलते थे 5-5 दिन, बिल्कुल 5-5 दिन के, तो वो बहुत बड़ी सीरीज चलने वाली थी, मतलब 20-25 दिन वहां पे रहने वाले थे। तो बीसीसीआई सोचा कि इन्होंने बोला कोर्ट भेजो, आप कितना चार्ज करोगे? इनने कभी चार्ज ही नहीं किया था, तो इन्होंने बोला एक रैंडम फिगर अपन डाल देते हैं, तो दे एक्चुअली कोटेड भैया हम $4,000। दे डिडंट मेंशन, उनको वो टोटल का $4,000 कर रहे थे, सामने से काउंटर है $6,000 पर मैच। ओह इतना पैसा है इधर, यहाँ देखिए अपॉर्चुनिटी, वहां से उनको अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हुई। द मेजर गेम चेंजिंग एक्चुअली हैपेंड आफ्टर आईपीएल ओनली। जैसे आप लोगों को बताऊं, अभी जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, 20,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, आज भी अगर आप देखोगे 5,000 करोड़ जो बीसीसीआई के पास टोटल आता है, उसमें से 2,500 करोड़ आईपीएल से आता है। सो आईपीएल स्पॉन्सरशिप हो गई, आईपीएल के जो मैच खरीदे जाते हैं, क्रिकेटर्स खरीदे जाते हैं, जो कमीशंस बनते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट से पैसा आता है, बिल्कुल, दैट इज द बिगेस्ट चंक ऑफ मनी विच दे आर मेकिंग एज ऑफ नाउ। तो वो जो 2008 और 2009 में ये जो फैसले लिए गए ना कि एक आईपीएल किया जाए, और फिर उसके बाद इस तरह से, दैट वाज द गेम चेंजर फॉर बिगर मनी। इससे पहले धीरे धीरे ये लोग समझ गए थे, राइट्स बेचना और ये बेचना, ये सारी चीजें। ऑल्दो अभी भी ना इनके थोड़े इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर बहुत ज्यादा बड़े क्रिकेट फैंस होंगे तो उनको ध्यान होगा कि बीच बीच में मिस्टर कोहली का भी बीसीसीआई के साथ थोड़ा 36 का आंकड़ा बीच में हुआ था, मतलब थोड़े हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गए थे ड्यूरिंग द कैप्टेंसी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इस तरह की चीजें चलती रहती है, बट
इस तरह से वो बढ़ा था। तो वो साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था, दैट बिकेम अ गेम चेंजर। वहां से धीरे 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 करके दे अंडरस्टूड द ग्लैम वर्ल्ड आल्सो, हाउ टू मिक्स बोथ ऑफ देम, Right. एंड देन स्लोली व्हेन द आईपीएल थिंग केम, फिर बीसीसीआई पूरी तरीके से अनस्टॉपेबल बना। बिल्कुल, और अनस्टॉपेबल ही बोलेंगे शायद। अभी तो और ऊपर जा, दिस इज द रिचेस्ट बोर्ड इन द होल वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। Yes. मतलब ये इंडिया की ना मेरे को बड़ी खास बात लगती है। मतलब इंडिया में सबसे रिचेस्ट बोर्ड भी इधर है, सबसे ज्यादा काइंड ऑफ अंडर प्रिविलेज लोग भी यही यही हैं। है। अब मुंबई की बात करूं तो मुंबई मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। सेम जगह जहां पर 13,000 करोड़ का भी एक ही घर है, और वहीं पे सबसे बड़ा स्लम एरिया भी है। बिल्कुल। तो दिस इज वेरी जो Contrast है। कॉन्ट्रास्ट है, जो यहाँ पर बोलते हैं ना वेल्थ डिस्पैरिटी है, वो इतना है। तो जो बोलते हैं ना रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, तो वो यहाँ पर तो कूट कूट के भरा हुआ है। तो दैट इज हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क हुई। बट जैसे अभी क्रिकेट की बात कर रहे थे, क्रिकेटर्स का तो अलग टाइप का स्टारडम फैंडम होता है। Correct. बट आईपीएल में अगर एक और इंसान का स्टारडम या फैंडम मैंने देखा है तो वो है शाहरुख खान। मतलब, और पता है मैं ये सोचती हूँ कि शाहरुख खान का ऑफ कोर्स उनके घर के सामने ऐसे हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है, सिनेमा में तो उनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है ही। बट क्या शाहरुख खान इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि वो फॉरेन गवर्नमेंट्स को भी स्वे कर रहे हैं? एंड ऑफ कोर्स ये मैं कतार के कनेक्शन में बोल रही हूँ। तो देखिए, है तो सही, बिल्कुल है। बात तो है। शाहरुख खान के साथ सबसे बढ़िया चीज है, शाहरुख इज एक्सपर्ट इन ब्रांडिंग। अब मैं एक जैसे एक किस्सा बताता हूँ, ठीक है। शाहरुख भाई केस करते हैं क्या, नहीं करते हैं शायद, पता नहीं, जो भी है। शाहरुख जी के एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। अभी रिलीज हुई थी इनकी दो बहुत ब्लॉकबस्टर बीच में मूवी हुई थी। एक वो आर्मी वाली हुई थी, पठान, और एक पठान और जवान, ठीक है। अब पठान के टाइम में बड़ा किस्सा है, इस पे बड़ा इंटरनल चीज बता रहा हूँ। पठान जब रिलीज हो रही थी उस समय पे स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे कि हर जगह आ रहा था हाउसफुल खतरनाक वाला, ये वाली चीज था। कुछ लोग उस समय पे जो लॉजिकल माइंड वाले हैं वो कुछ थिएटर घुसे। थिएटर के बाहर उनको बंदे बोलते हैं, बोले हमारे पास पठान के फ्री टिकट है, आप ले लो। बोले फ्री? ब्लैक में बेचने वाले थे तो फ्री हो रहे हैं। और ये सिर्फ एक थिएटर में नहीं हो रहा था, बहुत सारे थिएटर में हो रहे थे। डू यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम करीब 80,000 टिकट्स फ्री में बेचे जा रहे थे। रीजन ये थे कि शाहरुख डिड अ वेरी फिनोमिनल जॉब, उनकी मार्केटिंग टीम ने किया होगा, इन्हें कॉर्पोरेट हाउसेस पे ये सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। कॉर्पोरेट बुकिंग्स वाला, कॉर्पोरेट बुकिंग्स वाला, एब्सोल्युटली। तो वो बेसिकली लोगों ने ले लिया था, हार्डली पीपल वर टर्निंग अप। तो और यही सेम चीज उन्होंने डुनकी पे भी ट्राई किया था, बट डुनकी नहीं चली, बिकॉज डुनकी की स्क्रिप्ट भी बहुत ढीली थी, एक्शन भी नहीं था। बाकी दो में चलो थोड़ा एक्शन है, और साल में दो निकली, और ये इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शन। दो गाने अच्छे चला दो, हर जगह वो प्ले करवा दो, रील्स के लिए लोगों को थोड़ा पैसा दे दो, वो लोग उसी पे डांस करेंगे और अपने आप वो चलता है। तो परसेप्शन अच्छा बिल्ड हो गया था। तो इनिशियली एक्चुअली द सीट्स वर नॉट गेटिंग फिल्ड। ये उन्होंने बोल के परसेप्शन बिल्ड कर दिया, एंड दिस इज द पावर ऑफ मीडिया। मीडिया एक बार परसेप्शन बना देता है तो उसके बाद तो शाहरुख हैज डन इट अगेन एंड अगेन। मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ, नार्कोटिक्स ऐसा डिपार्टमेंट होता है ना, एक बार आप फंस गए, आप कभी नहीं निकल सकते हो। सबसे खतरनाक वाली चीज होती है, मतलब खुदा ना खास्ता अभी चलते चलते आपके बैग में किसी ने कुछ एक डाल दिया, उसके बाद आप अगर पकड़े गए, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो। हाँ, मैं नहीं लेके चलती इस बैग में कुछ। बट इन केस वो हुआ ना तो निकलना बड़ा मुश्किल है। बट बिकॉज आर्यन वाज सन ऑफ दी शाहरुख खान, इसलिए वो इतना ट्राई करने के बाद, इसलिए उन्होंने ना जवान में वो डायलॉग भी मारा था, बाप वाला डायलॉग मारा था कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात। एब्सोल्युटली, तो उन्होंने बिल्कुल वो किया था। बट स्टिल ही फिगर्ड आउट अ वे विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर्स, और वो निकल गया। शाहरुख छोड़िए, मतलब मैं तो बोलता हूँ सारे खान काइंड ऑफ इन्फ्लुएंशियल है। मतलब ये हमारे खान है, बहुत बढ़िया ह्यूमन है, तो उनके केस में तो निकल गया कि भाई हिरण ने दारू पिया हुआ था, फिर उसके बाद गाड़ी अपने आप चल रही थी, टेस्ला होगी शायद, अपने आप चल रही थी, लोग उड़ गए। एंड फन फैक्ट, खान जी का वो लॉ जो जिनने केस लड़ा था, उसने हर्षद मेहता का भी केस लड़ा था। जेठमलानी जी ने स्टार्टिंग से जब चालू किया था तो जेठमलानी वाज द वन हु, बट जेठमलानी हर्षद मेहता को नहीं बचा पाया, शायद कोई टिकट विकेट का सीन था पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स आ जाता है तो सब खत्म होता है। बट यहाँ पर ही इज ओनली ह्यूमन, या ह्यूमन हो जाते हैं, थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनके साथ ये वाला सीन था। तो आई वुड से यस, हमारे देश में प्लस बाहर के देश में शाहरुख हैज अ वेरी, एंड दैट्स व्हाई आप देखोगे ना दुबई में, व्हाई डू पीपल काइंड ऑफ वर्शिप शाहरुख। मतलब बुर्ज खलीफा पे अगर किसी का ट्रेलर चल रहा है
So you can just imagine, because these people also understand. First of all, have you ever wondered ये दुबई इतना ज़्यादा बड़ा कैसे बन गया? मैं यही पूछना चाह रही थी अच्छा। आपसे, जैसे अभी लास्ट ईयर 2023 में एक रिपोर्ट निकली थी जिसमें बहुत ज्यादा उसमें बताया गया था कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो शिफ्ट कर रहे हैं इंडिया ठीक छोड़ है। के, वो बाहर जा रहे हैं, और जो Absolutely। 2 देशों में जा रहे हैं वो बेसिकली हैं या तो अपना दुबई या फिर सिंगापुर। और मेरा क्वेश्चन ये था कि यार, हाउ डिड दुबई बिकम सो रिच, हाउ डिड सिंगापुर बिकम सो रिच? दुबई में जब उस समय पे जो मिनिस्ट्री देख रहे थे स्पेसिफिकली, तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी, ये 1960s की बात कर रहा हूँ, 50-60, जब दुबई कुछ भी नहीं था, तो इन लोगों ने तब थोड़ी बहुत इधर उधर खुदाई करी तो थोड़े बहुत ट्रेसेस ऑफ ऑयल निकले। बट उनको एक चीज समझ में आ गई थी कि अरब देशों के जैसा वी कैन नॉट बी सोनली डिपेंडेंट अपॉन ऑयल, क्योंकि हमको पता नहीं कितना है। तो उस समय पे जो वो उनके लीडर थे, उन्होंने एक चीज अच्छी करनी शुरू करी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत स्पेंड करना शुरू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स अच्छे बनाओ, मेनली पोर्ट्स अच्छे बनाओ। पहले उनका पोर्ट्स बहुत नैरो था दुबई का, उन्होंने पोर्ट्स को बहुत ब्रॉड कर दिया। क्यों? ताकि मोर शिप्स कैन अकोमोडेट। पहला चीज उन्होंने ये किया। दूसरी बात है, बीच में उन्होंने टैक्सेस हटा दिए कि भैया फॉरेन ट्रेड करो, आप इधर आओ।